नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म योगा में। कल हमने भारत का भूगोल शुरू किया था, पहली क्लास थी जिसमें हमने जाना था भारत का स्थान विश्व में कहाँ पर है, कितने नंबर पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने जाना और प्रतिशत की दृष्टि से भी हमने जाना। आपको याद होगा हमने जाना था विश्व के 7 बड़े देश, जिसमें से 7वें स्थान पर हमारा भारत है। पहले नंबर पर रूस, कनाडा और तीसरे पर चाइना, चौथे पर अमेरिका, 5वें पर ब्राज़ील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर हमारा भारत। हमने जाना था कि भारत जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और उसका जो क्षेत्रफल है 32,84,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आज हम जानेंगे हमारे भारत की स्थिति, ठीक है, और हमारे भारत कैसे अक्षांश और कैसे दशांतरों में फैला हुआ है, ठीक है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमने भारत, आपका भारत, चलिए आइए जानते हैं भारत के बारे में। मैंने आपके लिए भारत का नक्शा यानी भारत मैंने ड्रॉ किया है, जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, आपने जाना कि विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका हमारा जो क्षेत्रफल है 2.4% है, जो कि भारत विश्व में 7 बड़े देशों में से 7वां बड़ा स्थान रखता है, ठीक है। और जिसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सॉरी, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आइए इसके जानते हैं, इसके बारे में, इसकी स्थिति जानते हैं, ठीक है। देखिए, क्षेत्रफल, यदि आप लिखें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्थिति यानी अक्षांशीय स्थिति कैसी है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब ये कैसा विस्तार है जो आपने कहा कि 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये कैसे निर्धारित होगा? देखिए, आपको याद होगा यहाँ पर भूमध्य रेखा और ये जो होती है हमारी टाइम लाइन, यानी कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, ग्रीन ये, तो ये जो हमारे भारत के नीचे से गुजरती है भूमध्य रेखा, तो यहाँ भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरती है वो अक्षांश क्या है, जहाँ तक भारत, इस अक्षांश से हम जब उत्तर की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी दिशाएं निर्धारित होती हैं, यहाँ से, ठीक है। ये देखिए उत्तर दिशा है, ठीक है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब और ये पश्चिम। तो जब आप ये भूमध्य रेखा भारत के नीचे से गुजरेगी तो जो इसके उत्तर में कौन है, भारत, तो इसके उत्तर में है, तो यहाँ से, कहाँ से, ये कह रहा है कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और कहाँ, यहाँ आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है सबसे ऊपर, ठीक है, वो ऐसे थोड़ा सा ऊपर, ये इंदिरा पॉइंट पड़ता है सबसे ऊपर, ठीक है। इंदिरा पॉइंट नहीं, सॉरी, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल पड़ता है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट नीचे निकोबार द्वीप में पड़ता है, तो यहाँ इंदिरा कोल पड़ता है पॉइंट, जो सबसे ऊपर है भारत का, वो जो पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। यानी कि आप कह सकते हो ये जो इसकी आप कह रहे हो, ये ये आप कह सकते हो कि 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश, और यहाँ क्या होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, वहीं बात करते हैं देशांतर की। इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, सॉरी इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, अब देशांतरीय विस्तार फिर से वही बात है बच्चे कि देशांतर कहाँ से निर्धारित होगा। ठीक है, दिशा कहाँ से निर्धारित हो रही है आपकी ग्रीनविच की खाड़ी से, यानी कि अफ्रीका के पश्चिम में जहाँ पर भूमध्य रेखा और आपकी भूमध्य रेखा पर यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है जो एक दूसरे को काटते हैं, जीरो लाइन की रेखा जो काटते हैं, जहाँ से टाइमिंग निर्धारित होता है। तो बच्चे टाइम की भी जीरो रेखा है और इधर दिशा की भी जीरो रेखा है। ठीक है, जिससे टेम्परेचर निर्धारित होता है। तो बच्चे जब हम भारत का जो ये पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार देखते हैं, देखिए आपने यहाँ से निर्धारित किया था कि उत्तर में भारत है। ठीक है, अब यहाँ से तो पूर्व होगा, ये पूर्व साइड होगी। तो बच्चे कहाँ है भारत, पूर्व में है ना। अब हम जो हमसे पीछे जो हम देखें तो हम क्या कहते हैं पश्चिमी एशिया, है ना। तो हमसे सब पीछे हैं, यानी कि जो आपका अमेरिका हुआ, हमसे आगे जो है पूर्व में कौन है, जापान है, सबसे आगे जापान है। लेकिन जो अमेरिका ये सब जो कंट्री आती है, आप कह सकते हो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये सब किसमें है, ये सब बच्चे हमसे पीछे यानी कि पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो आप बात करते हैं पूर्वी देशांतर की। ठीक है, इसका देशांतरीय विस्तार बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब ये कहोगे कि कैसे सर, देखिए यहाँ हमारा जो कच्छ है ना, कच्छ का रण पड़ता है यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ आपका पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ पड़ता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, सबसे पहले हमारे भारत में सूरज की किरणें यहीं पर पड़ती हैं। जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर सूरज की किरणें सर्वप्रथम पहुँचती है, और 97 डिग्री 5 मिनट से जो अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ से कच्छ के रण तक 2 घंटे का फर्क पाया जाता है, यानी हमारे टाइमिंग जोन में 2 घंटे का अंतर है। यदि यहाँ सूरज निकला 7 बजे तो यहाँ सूर्य निकलेगा 9 बजे। क्यों? क्योंकि जो ये बच्चे अक्षांश हैं, आपने देखा होगा, सॉरी देशांतर जो रेखाएं होती हैं, एक देशांतर से दूसरी देशांतर रेखा के मध्य 4 मिनट का फर्क होता है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ 68 से देखिए 97 के बीच में लगभग कितने का अंतर पाया जा रहा है, लगभग 30 का अंतर पाया जा रहा है, यानी कि 30 देशांतर का फर्क पाया जा रहा है। जो आप कह सकते हो कि 30 देशांतर का अंतर पाया जा रहा है, यानी कि 30 देशांतर और एक देशांतर में कितने का अंतर है, 4 का। तो 4 का यदि आप करोगे तो टोटल निकल के आएगा 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे, यानी कि यदि यहाँ सूर्य 7 बजे निकला तो यहाँ सूर्य 9 बजे निकलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का फर्क पाया जाता है। यदि यहाँ सूर्य 6 बजे अस्त होगा तो यहाँ सूर्य तब तक 8 बज चुके हैं जब यहाँ सूर्य अस्त होगा, यानी कि हमारे टाइमिंग जोन में भी अंतर पाया जाता है। लेकिन पूरे भारत में टाइमिंग जोन को एकत्रित करने के लिए हमारे यहाँ 82.5 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित की गई है, जिससे हमारा टाइमिंग जोन सेट किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी में है। ठीक है, जहाँ से हमारा टाइमिंग जोन निर्धारित किया जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, ठीक है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका ये उत्तरी फैला हुआ है। और बात करते हैं पूर्वी फैलाव की, क्योंकि हम पूर्व में पढ़ते हैं। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं बच्चे जीरो देशांतर रेखा से हम पूर्व की ओर पढ़ते हैं, जिससे दिशा निर्धारित होती है। उसमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। लगभग आप कह सकते हो कि 30 डिग्री में हमारा भारत फैला हुआ है, लगभग 30 डिग्री में हमारा भारत फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, चलो ये हटा ही देते हैं, ये सब यदि आपका हो गया हो तो ये सब निकाल देते हैं इसमें से, है ना। चलो अब बात करते हैं चलिए
देखिए, भारत का सबसे उच्चतम बिंदु है इंदिराकोल, जो कहाँ पड़ता है, सियाचिन में। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पड़ता है, निकोबार द्वीप समूह में। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की सीमा या की रेखा कितनी लंबी है। ठीक है, ये बच्चे यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, इसे आप इंदिराकोल और यहां आप लिख लीजिए कन्याकुमारी। उच्चतम बिंदु, और इसे आप कह सकते हो दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, फिर से समझिए, हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से, यानी कि पूर्व से पश्चिम कह सकते हैं, पश्चिम से पूर्व, इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। ठीक है, उच्चतम बिंदु इंदिराकोल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो उच्चतम बिंदु इंदिराकोल है वो पाया जाता है सियाचिन में, और दक्षिणतम बिंदु जो है निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, और हमारा समुद्री विस्तार है वो बच्चे जो है 21.9 किलोमीटर तक है, यानी कि यहाँ से जो हमारा समुद्री विस्तार है वो 21.9 किलोमीटर है। ठीक है, या आप कह सकते हो 12 समुद्री नॉटिकल मील जो होता है, जो समुद्र की जो दूरी मापने का नॉटिकल मील में मापी जाती है, वो हमारा 12 नॉटिकल मील। ठीक है, ये अलग अलग होता है बच्चे कि व्यापार, ये जिसमें हम रिसर्च खोज कर सकते हैं वो कितनी है, वो 12 किलोमीटर तक है। फिर उसके बाद में हमारा जो व्यापारिक जोन है वो कितना है, और फिर हम जिसमें हम सुरक्षा कर सकते हैं, निगरानी, वो, या जहाँ तक हमारे क्षेत्र में क्राइम जैसी, ये निर्धारित कौन करता है, ये आपकी आईपीसी या सीआरपीसी ये सब निर्धारित करते हैं, क्योंकि क्राइम जो होते हैं ना वो हमारे क्षेत्र में कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक क्षेत्र होता है, ये आपके कानून के अकॉर्डिंग होता है, या आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संधि है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, फिर से समझिए, हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और उसका फिर पूर्वी विस्तार की बात करते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहाँ से, कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, फिर बच्चे इसका विस्तार की बात करते हैं दूरी में। दूरी तो बच्चे इंदिरा पॉइंट से कन्याकुमारी तक जो है 3214 किलोमीटर, और कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर। उच्चतम बिंदु इंदिराकोल जो सियाचिन में पड़ता है, दक्षिणतम बिंदु या जो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो आपके निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो मैंने कल की क्लास में आपने देखा था कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहले नंबर पर आपका रूस है, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चाइना, चौथे पर आपका अमेरिका, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर हमारा भारत। जो भारत कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, और यदि हम देखें जो रूस है, रूस से हमारा भारत कितना छोटा है, या हमसे रूस कितना बड़ा है, हाँ, रूस हमसे 5.5 गुना बड़ा है। ठीक है, आप कह सकते हो हमसे रूस जो है वो 5.5 गुना बड़ा है। ठीक है, और कनाडा और चीन और यूएसए से हम 3 गुना छोटे हैं, यानी कि हमसे कनाडा, यूएसए और चीन जो है वो 3 गुना बड़ा है। यानी कि हमारा एक हिस्सा और उनके 3 हिस्से बराबर है। यदि उनका एक हिस्सा काट दिया जाए तो वो हमारे जितना होगा, बाकी वो हमसे 3 गुने हैं। ठीक है, और हमसे जो रूस है वो कितना है, वो हमसे 5.5 गुना है। बाकी बचा ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, वो लगभग हमसे 1.5 गुना ही, ज़्यादा नहीं है, 1.5 या 2 गुने, इतना ही मात्र में फ़र्क है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी इसके विस्तार की क्लास। तो कल से हम इसका भूगर्भिक नहीं, इसका हम नेक्स्ट क्लास में इसका टाइमिंग जोन जानेंगे, उसके बाद इसका भूगर्भिक इतिहास जानेंगे कि इनकी चट्टानों से हमारा भारत बना हुआ है। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और इसमें आपको और क्या चाहिए वो मैं आपके लिए ऐड कर सकूँ, कृपया कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।